गायत्री मंत्र तो लगभग सब लोग याद करते हैं, लेकिन माता का प्राकट्यकरण कैसे हुआ? गायत्री माता को स्वर्ग से प्रकट नहीं हुए, गायत्री माता को मेरे बहनों किसी पहाड़ी में स्थान नहीं, गायत्री माता का प्राकट्यकरण कैसे हुआ? तो देखिए, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को हवन करना था और हवन के लिए तीर्थराज पुष्कर का चयन किया गया। जब हवन होता है तो मेरे भाई बहनों पति पत्नी जोड़े से हवन में बैठते हैं। माता ब्रह्मानी थोड़े से देरी से आए और मेरे भाई बहनों देखो, माताएं चाहे कोई सी भी हो, चाहे सतयुग की हो, चाहे कलयुग की हो, चाहे द्वापर की हो, चाहे त्रेता युग की हो, माताएं देरी से आए नहीं तो माताएं कैसे कहलाए? तो माता ब्रह्मानी जब हवन की तैयारी कर रहे थे उस समय मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी ने अलग ही लीला रची। देखो, भगवान की कोई ना कोई लीला जो होती ना वो अच्छे के लिए होती है। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को भेज दिया नारद जी को कि जाओ आपकी मां को बुला के लाओ। अब मेरे भाई बहन नारद जी गए और नारद जी कहीं जाए और लीला ना रचे, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि कुछ कुछ लोग मेरे भाई बहनों, कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा चुगलखोर हो, अगर कोई व्यक्ति इधर की बातें उधर करता हो, कोई व्यक्ति थारी मारी ज्यादा ही करता हो तो उसको नारद जी कह करके संबोधित करते हैं। एक दो बार तो हमने भी सुना है, ऐसा लोग कहते हैं कि दीदी जी ये तो हमारे गांव का नारद है, पर हम ये बोलने में गलत बोलते हैं। नारद जी भगवान के अवतारों में से ही एक है मेरे भाई बहनों। नारद जी ने आज तक जो जो भी लीलाएं रची वो जन कल्याण के लिए थी, धर्म के कल्याण के लिए थी। नारद जी यहाँ पर लीला रचने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको वेद माता प्राप्त हो। नारद जी माता ब्रह्माणी के पास गए, माता ब्रह्माणी तो बिल्कुल तैयार होने में थी। नारद जी ने कहा, माँ आप ही क्या कर रहे हो? बस इतना सा श्रृंगार किया, आपको तो 16 नदियों का पानी लाके स्नान करना चाहिए, अलग अलग इत्र लगाने चाहिए, सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। हवन में ऐसे थोड़ी बैठा जाता है। और जब माताओं के सामने श्रृंगार की बात रखी जाए तो दुनिया की कोई भी बहन मेरे भाई बहन 2 कदम पीछे नहीं हटती, 4 कदम आगे ही चलती है। माता ब्रह्मानी तो तैयार होने में लग गई और इधर समय निकलने जा रहा था। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ है आपकी मैया? कहा मैया तो आई नहीं। कहा चलो दूसरी माँ का तैयारी करो, दूसरी माँ को ढूंढो, दूसरी माँ कहीं से लेकर के आओ। अब मेरे भाई बहनों दूसरी माँ तत्काल कहां से लाई? अब ब्रह्मा जी निकल गए उचित कन्या की तलाश। खूब घूमे, खूब घूमे, खूब घूमे। आपके गांव में भी आए होंगे, लेकिन कोई मिली ही नहीं। तब ब्रह्मा जी चले गए सीधा पुष्कर के तलेटी के जंगलों में। मेरे भाई बहनों, एक चेची गोत्र गुजर जाति की कन्या बड़े प्रेम से गाय माताओं को चरा रही थी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को देखा, उसके चेहरे पर बहुत बड़ा ओज था, वाणी मेरे भाई बहनों उसकी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी तपस्वी कन्या थी। और गौ माताओं को चराते चराते वो गाय माताएं जब मेरे भाई बहनों चल रही थी, गाय माता के मुख की ओर उसका ध्यान था और गाय माता को चराते चराते मानो वो कोई साधना तप तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को देख करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सामान्य गुजर गोत्र की कन्या। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को जाके कहा कि देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे हवन करना है। उस कन्या ने कहा, ब्रह्मा जी आपने तो मेरा चुनाव कर लिया, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत पिता ब्रह्मा कह रहा है कि तुम मुझसे विवाह करो, और उस कन्या ने स्पष्ट मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कारण पूछवाया कि भाई ऐसा क्या कारण है कि आप हमसे विवाह नहीं कर सकते? कहा, ब्रह्मा जी आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिले ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन पिताजी की आज्ञा के बिना मैं विवाह कैसे करूं? ये भारतीय संस्कार है, गौ भक्तों के संस्कार है। ब्रह्मा जी ने मेरे भाई बहनों
तत्काल चेची गुजर कर प्रस्थान किया। चेची गुजर के सामने अपने मन की बात रखी। चेची गुजर ने कहा, ब्रह्मा जी आप मेरे जमाई बन जाओ तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भाई अगर जमाई थाने में थानेदार भी हो ना तो ससुर की मूछ 4 दिनों तक नीचे नहीं आती है। तो ब्रह्मा जी ने चेची गुजर के सामने कितना बड़ा प्रस्ताव रखा है, लेकिन फिर भी चेची गुजर ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे माफ करो, मैं मेरे बेटी का ब्याह आपसे नहीं करवा सकता। कहा क्यों? कहा आप विराजते हैं ब्रह्मलोक में, मेरी बेटी रहेगी धरती पर, भूलोक पर। आप विवाह करेंगे एक दिन के लिए, आप पधार जाओगे, बाद में शादीशुदा बेटी माँ बाप के घर रहे, ये शोभायमान नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी मैं मेरी बेटी का ब्याह आपसे नहीं करवा सकता। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कहा इसकी चिंता छोड़ दो, अगर वो मेरी पत्नी बन गई तो वो जगत में पूजी जाएगी। मेरे भाई बहनों, माता गायत्री का और ब्रह्मा जी का ब्याह हुआ, उसके पश्चात हवन पूर्ण हुआ, और जैसे ही हवन पूर्ण हुआ उस साधारण गुजर गोत्र की कन्या को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चारों वेदों सहित 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो कोई साधारण गुर्जर जाति की कन्या नहीं रही, वो संपूर्ण जगत में वेदों की माता गायत्री माता बन करके पूजी गई। बोली गायत्री माता की।